मिन नुत्फतिन अमशाज नब्तलीह फजअल्लाहु समीअम बसीरा। उसने तस्वीर बनाई, बगैर रंग के बनाई, बगैर रोशनी के बनाई, बगैर ठोस कैनवस के बनाई, लेकिन तस्वीर का आलिम यह है रहम मादर से निकलते ही बच्चा रो भी रहा होता है और बोल भी रहा होता है। और हज़रात गिरामी कदर उसकी तहलीक की वुसअत का आलिम क्या है। इस साल मुझे हजरत शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के अरसा गुजर जाने के बाद शाह सुलेमान की दावत के ऊपर, जिस तरह वो निस्बत तो हजरत अल्लामा की थी, मेरी तो कोई हक़ात या हकीकत नहीं, लेकिन उसी निस्बत से मुझे भी शाही दौरे के ऊपर इस बार सऊदी अरब जाने का मौका मिला। मैं आपको एक तहलीक की बात बतलाने के लिए बात सुना रहा हूं। अच्छा, वो हर बंदा वो मक्का टावर के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि हम मेहमान थे वो हमें मक्का टावर के ऊपर ले गए। मक्का टावर के ऊपर जो थी ना, जब वहां पे हमें वो उसकी आखिरी छत के ऊपर जब ले गए तो वहां पे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनी थी। लेबोरेटरी के अंदर दूरबीन पड़ी थी। दूरबीन का काम था फल्कियात के नजारों को कैप्चर करना और स्क्रीनों के ऊपर मुंतकिल करना और उनको महफूज करना। फल्कियात के नजारों को यानी सितारों के नजारों को खींचना और बाद में उन्हें बड़ी स्क्रीनों के ऊपर मुंतकिल करना। अच्छा, मैं पहले भी मुझे पता था कि अल्लाह ने बड़े बड़े सितारे बनाए हैं। सूरज जो है देखने के अंदर बहुत बड़ा सितारा नजर आता है, लेकिन ये उस दर्जे का सितारा है। इससे कई हजार गुना बड़े सितारे भी आसमान के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वो हमें नजर इसलिए नहीं आते इतने बड़े कि वो हमसे फासले के ऊपर है। सूरज का फासला कम है, इसलिए हमें बहुत बड़ा नजर आता है। सूरज जो है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूं। सूरज के मरकज का जो दर्जा हरारत है, मरकज का जहां पे सूरज का यानी सेंटर है, जो मरकज का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज का मरकज का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूरज के मरकज का दर्जा हरारत। और सतह सूरज का दर्जा हरारत, सतह सूरज का दर्जा हरारत जहां से यानी रोशनी फूट के फिर हमारी तरफ आती है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज के सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकज का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बड़ा ये इतना है कि कई लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती हैं। कई लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती हैं। इतना बड़ा गेंद है कि जमीन का गेंद कई लाख हो तो सूरज के अंदर समा सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात की वजह हम आपको वुसअत की बात सुनाने लगा हूं। हज़रात गिरामी कदर, दूरबीन जो थी ना वो बड़ी हसास थी। वो 1 मीटर यूं, 1 मीटर यूं, 1 मीटर यूं हर तरफ घूम सकती थी। 1.5-2 मीटर तक उसके अंदर हरकत करने की सलाहियत थी, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, और फिर कई जावियों के ऊपर वो घूम सकती थी। आसमान को देखने के लिए बनाई गई थी। कभी इस पे लगा लिया, कभी इस जगह लगा लिया, कभी इस जगह लगा लिया तस्वीरें, रुख उसका ऊपर की तरफ था। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपको एक बात बतलाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। जब दूरबीन ने 1 मिलीमीटर की हरकत की, 1 मिलीमीटर, हज़रात गिरामी कदर 1 मीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा आपके सामने, मैं डेसीमीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटीमीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। जब दूरबीन ने 1 मिलीमीटर की जुम्मश की तो उसने जो आसमान का नजारा लिया उसमें कई लाख सितारे आ गए। उसने 1 मिलीमीटर का जो नजारा लिया उसमें कई लाख सितारे आ गए। मेरे जहन में यह ख्याल आया, उस मंजर को देखने के बाद मेरे जहन में यह ख्याल आया कि अल्लाह जमीन वालों की भी सुन रहा है और सितारों के पर उमड़ने वाले हालात को भी देख रहा है, सितारों पे चलने वाले तूफानों को भी देख रहा है, सितारों के दर्जाए हरारत को भी देख रहा है। हज़रात गिरामी के अंदर मंजर देख के बड़ा हैरत ज़दा हो गया और मेरे दिल में यह ख्याल आया, अल्लाह तेरी शान और तेरी तहलीक बहुत बुलंद है, हम तेरी सही मानों में कदर नहीं करते। हज़रात, मैं अपने होटल में पहुंचा तो टेलीफोन आ गया कि जो पाकिस्तान का वफद आया उसमें 4 लोग और ओवरऑल तौर पर 40-50 लोगों की कल जो है वो कसर शाही में दावत है, शाह सुलेमान के महल में दावत है।
अब अगले दिन शाह सुलेमान के महल में चले गए। बड़ा ऊंचा महल, बड़ी ऊंची खिड़कियां, खुले दालान, हत्ता के वॉशरूमों के अंदर भी वो बर्तन लगे हुए जिनका तस्वुर हम पाकिस्तान में रहते हुए कर ही नहीं सकते हजरात। लेकिन अल्लाह की कसम है, शाह सुलेमान के महल की बुलंद बाला इमारत, शाह सुलेमान के महल के बुलंद बाला दालान, शाह सुलेमान के महल का ड्राइंग रूम, अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई। अल्लाह ताला ने मुझे रात को जो नजारा दिखाया था सितारों का, रात को जो नजारा दिखाया था अपनी तहलीक का, उस नजारे को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ शाह सुलेमान भी अल्लाह के नौकरों में से एक नौकर का नाम है, अल्लाह की महलूक में से एक महलूक का नाम है, अल्लाह के अदना गुलामों में से गुलाम का नाम है। मेरा रब मालिकुल मुल्क है, मेरा रब शहंशाह है, मेरा रब हालिक अकबर है, मेरा रब मालिक अकबर है। और दुनिया के अंदर चाहे कोई कुछ भी बन जाए, अल्लाह ताला की शान उससे हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों गुना बुलंद, और अरबों गुना के अल्फाज भी गलत। मैंने पहले कह दिया, अल्फाज जो भी बयान किए अल्लाह उससे भी बुलंद है। और मैं यकीन कीजिए मैंने एक और बात पे गौर किया अल्लाह की शान के हवाले से, और मौलाना ये भी अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया। वम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस के तहत ये बात बयान कर रहा हूं। वम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस, आपको पता है अल्लाह का शुक्र है मुझे खुद पसंदी की बीमारी नहीं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर उस मंदिर को देख के जब पाकिस्तान आया तो मेरे ज़हन में पहली मर्तबा यह ख्याल आया, यार अहलदीसों को पता है अच्छी तरह कि अल्लाह ताला एक है, अहलदीसों को पता है कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया यार अब अहलदीसों को ये बताना चाहिए अल्लाह ताला कौन है। मैंने इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए शवाल से, वो रमजान में मैंने उम्रा किया, शवाल से मैंने तौहीद के मौजू का आगाज किया। अल्लाह के फजल करम 14 जुमे पढ़ा चुका हूं, लेकिन तौहीद का मजमून जारी है। अल्लाह के फजल करम से 14 जुमे पढ़ा चुका हूं और तौहीद का मजमून जारी है। क्यों? कि उस मौके ने, उस वाक़े ने मेरी आंखों को पहले से ज्यादा खोल दिया। हज़रात गिरामी कदर, मैं वहां से ये तासुर लेके निकला, वहां से कैफियत लेके निकला कि इंसान की बुलंदी इससे बड़ी हो सकती ही नहीं है। इंसान के लिए इससे बड़े एजाज की, इससे बड़े इफ्तिहार की, इससे बड़े फहर की कोई और बात हो सकती ही नहीं है कि वो जब तक जिंदा रहे या उसकी तस्बीह करता रहे, या उसकी तकदीस करता रहे, या उसकी इस्तिगफार करता रहे, या उसकी तौहीद को बयान करता रहे, या उसकी तरफ दावत देता रहे, या उसके निजाम का नारा लगाता रहे, या उसके कानून की दास्तान सुनाता रहे, या उसके कलाम का विर्द करता रहे, या उसके सामने रुकू करता रहे, या उसके सामने सजदा करता रहे, या उसके सामने झुकने वाली कैफियत में मुब्तला रहे, या उसकी शान को बयान करता रहे, या उसकी अजमत के एहसास को अपने दिल में जगा देता रहे, या उसके खौफ से अपनी तबीयत को लबरेज करता रहे, या उसके तहय्युल में गर्क रहे, या उसकी हलकत पे गौर करता रहे। मुझे ये बात समझ में आ गई, इन्ना फी हल्की समावाति वल अर्ज़ी लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामम व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी हल्की समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। मुझ पे यह हकीकत पूरी की पूरी तरह खुल के सामने आ गई। पहले भी मैं निज़ाम इलाही का नारा लगाने वाला, पहले भी मैं अर्श के रब की हाकमियत के डंके बजाने वाला, पहले भी मैं परवरदिगार आलम की नौकरी करने वाला, पहले भी मैं उसकी आजिज़ी के साथ कपकपाने वाला, पहले भी मैं उसकी अज़मत के एहसास के साथ घबराने वाला, पहले भी मैं उसकी हैबत को अपने दिल में जगा देने वाला, पहले भी मैं उसकी किबरियाई के रोब में दबा रहने वाला, पहले भी मैं उसकी शान के रोब तले अपने कन्नों को झुकाने वाला, पहले भी मैं उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला रहने वाला, पहले भी मैं उसकी ज़ात से उम्मीद को वस्ता करने वाला, पहले भी मैं उसके खौफ में गर्क रहने वाला, पहले भी मैं अपनी उम्मीदों को उसकी ज़ात से वस्ता करने वाला, पहले भी मैं उसकी ज़ात पर तवक्कल करने वाला। लेकिन अब मेरा ऐलान यह है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मालिक कायनात की ज़ात का भी नारा लगाता रहूंगा, उसके कानून की भी जंग लड़ता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर